जैसलमेर में कुछ जो लड़कियां होती है, कुछ लड़कियां हैं, वो कालबेलिया नहीं है। 100 में से 80% लड़कियां कालबेलिया नहीं है, और 20% जो लड़कियां हैं वो कालबेलिया हैं। तो वो लड़कियां जो है हमारी संस्कृति का नाम खराब कर रही है। तो मैं उन लड़कियों से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी संस्कृति का नाम खराब ना करें। तो ये ड्रेस हमारा एक दर्जी है, वो दाइजर साइड रहता है, एक ही दर्जी है, वो हमारी कालबेलिया ड्रेस बनाता है। और ये डांस मुझे विरासत में मिला है। मेरे घर में सभी लड़कियां ये डांस करती हैं। हमारा जो कालबेलिया डांस है वो बीन से ही शुरू हुआ है। बीन के ऊपर ही, बीन की धुन से ही वो शुरू हुआ है। काफी आपकी समाज से है वो, जैसे गुलाबो सपेरा उन्हें पद्मश्री मिला था और आज काफी है वो जो विदेशों में भी अच्छा डांस करते हैं। लेकिन समाज की क्या विडंबना है, समाज की क्या समस्याएं हैं आज? समाज की यही समस्या है कि कुछ जो समाज के लोग हैं हमारे, हालांकि मेरे परिवार ने मेरे को मना नहीं किया पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो मेरी डांस करने की इच्छा थी। डांस में मेरी इच्छा थी तो मैं वो डांस करने में लगी और मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। तो क्लासिकल जो डांसर्स होती है उनको अलग फैसिलिटीज मिलती है, और जो हमारे फोक आर्टिस्ट होते हैं उनको थोड़ा कम वैल्यू मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी उनसे कि हमारे जो फोक आर्टिस्ट हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, सब एक बराबर होते हैं आर्टिस्ट। तो आपके परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? सारे इसी कालबेलिया डांस में लगे हैं? मेरे परिवार में मेरे जो पापा हैं वो बचपन से ये काम करते हैं, जो हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे तबला। कालबेलिया समाज की एक बालिका जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना है वो परचम लहराया है, पूजा सपेरा आज हमारे साथ में है। इनसे जानेंगे इनके जो वर्तमान में आज ये कहाँ तक इन्होंने कौन कौन से देशों में है वो अपना प्रतिनिधित्व किया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। विदेशों में भी नरेंद्र मोदी ने भी इनकी है वो जमकर तारीफ किया, और तो ये अपने जोधपुर के निवासी हैं। तो इनके पूरे संघर्ष की कहानी जानते हैं, कैसे इन्होंने शुरुआत की, कहाँ से की। तो बने रहिए आप लास्ट तक। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पंचायत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं पूजा सपेरा, कालबेलिया फोक डांसर। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूजा जी, आपकी जर्नी है वो किस प्रकार की रही है? अ, जब मैं 12 या 13 साल की थी तब से मैंने ये डांस शुरू किया है, और ये डांस मुझे विरासत में मिला है। मेरे घर में सभी लड़कियां ये डांस करती हैं, जैसे मेरी बुआ, मेरी मासी, मेरी बहनें वगैरह सब। और ये जो डांस है, इस डांस का नाम है कालबेलिया डांस। और पहले ज़माने में ये लोग, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो बीन बजाकर सांप पकड़ने का काम करते थे। जगह जगह, हर घर घर जाके वो सांप पकड़ते थे। और वो लोग एक जगह पे नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगह पे अपने डेरे लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। तो उस जमाने में वो सांप पकड़ के अपना घर का भरण पोषण होता था, परिवार का, वो लोग करते थे। और उसके बाद जब सांप पकड़ने पे बैन लग गया था, तो उन्होंने सोचा था कि हमारे घर की जो लड़कियां हैं, क्यों ना हम उनको काले कपड़े पहना के बीन के ऊपर डांस करवाएं, और हमारा जो काम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो लड़कियों को ये जो कालबेलिया ड्रेस है हमारी, वो पहना के बीन के ऊपर वो जगह जगह जाते थे। जैसे कोई शादी हो गई या फिर कोई छोटा सा फंक्शन होगा कहीं पर भी, तो उनके वहाँ जाते थे और बीन के ऊपर लड़कियों को डांस करवाते थे। तो ऐसे ये चलता गया, और राजस्थान में जो हमारा कालबेलिया डांस है वो फेमस हो गया। धीरे धीरे लड़कियां सब, ये जो हमारे राजस्थान की, हमारे जोधपुर की होटलें हैं, जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया और अजीत भवन हो गया, जितनी भी ये होटलें हैं, इनमें ये लड़कियां धीरे धीरे काम करने लग गई, म्यूजिशंस के साथ जाने लग गई। तो वहाँ से और भी आगे हमें प्रोग्राम मिलते रहे, तो ये ऐसे ही चलता रहा। आपने बात की बीन की, तो आज के जमाने का जो डांस है वो बीन पर नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये विलुप्त हो रहा है जी संस्कृति? बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारा जो कालबेलिया डांस है वो बीन से ही शुरू हुआ है। बीन के ऊपर ही, बीन की धुन से ही वो शुरू हुआ है। तो पहले तो सब लड़कियां बीन पे ही डांस करती थी, और अब जो है जैसे लंगा मंगनियार, ये सब म्यूजिशंस हैं, तो ये इनके साथ भी सब हम प्रोग्राम जाते हैं, तो इन्होंने कालबेलिया गाना गा लिया और उस पर डांस कर लिया। तो बीन तो बिल्कुल भी वो गायब हो रही है, विलुप्त हो रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बीन जो है उनकी भी डिमांड्स करे सब लोग, और उसको विलुप्त होने नहीं दें। आप
भारत के अलावा अन्य देशों में जब डांस करते हो तो कहीं न कहीं आपको खुशी होती है कि आप भारत का है वो मान-सम्मान है आज वो विदेशों में परचम लहरा रहे हो? जी, बिल्कुल खुशी होती है। हमारा जो सांस्कृतिक डांस है, हमारा जो कालबेलिया कल्चर है, हम वो दूसरे देशों में ले जाकर डांस कर रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा लगता है और प्राउड फील भी होता है। और अभी आपने मोदी जी के लिए डांस किया था विदेशों में और मोदी जी ने आपकी वो तारीफ़ भी की थी, तो वो कैसे पल थे आपके लिए? वो हमने फ्रांस में किया था, ला सेन म्यूज़िकल में मोदी जी आए थे वहाँ पे, तो हमने उनका वेलकम भी किया और उनके सामने स्टेज पे डांस भी किया और हमने उनका भाषण भी सुना था। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी दूसरे देश में आए हैं और हम उनके सामने परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। काफ़ी आपकी समाज से है वो जैसे गुलाबो सपेरा उन्हें पद्मश्री मिला था और आज काफ़ी है वो जो विदेशों में भी अच्छा डांस करते हैं। लेकिन समाज की क्या विडंबनाएँ हैं? समाज की क्या समस्याएँ हैं आज भी? अ, समाज की यही समस्या है कि कुछ जो समाज के लोग हैं हमारे, वो बाहर के लोग यहाँ के आप अब तो बहुत जनरेशन आगे चली गई है, तो सब लड़कियाँ पढ़ाई-लिखाई भी कर रही है, उसके साथ-साथ डांस भी कर रही है। तो कुछ-कुछ समाज के लोग हैं, वो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं और जल्दी से उनकी शादी करवा देते। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएँ-लिखाएँ और उनको अच्छी शिक्षाएँ दें और उनको अपना जो हमारा कालबेलिया कल्चर है, वो आगे बढ़ाने दें। आपने पढ़ाई की बात की, आप खुद है वो कितनी तक पढ़े हुए हो? एक्चुअली मैं सिर्फ़ 8 क्लास तक पढ़ी हूँ। हालाँकि मेरे परिवार ने मेरे को मना नहीं किया पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी जो इच्छा थी, वो मेरी डांस करने की इच्छा थी। डांस में मेरी इच्छा थी, तो मैं वो डांस करने में लग गई और मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। अच्छा, अपने यहाँ के स्थानीय सांसद साहब की बात करें तो वो अभी लोक कला संस्कृति के मंत्री हैं, कभी उनसे आपकी मुलाकात हुई है? कौन से? गजेंद्र सिंह जी से जी, कभी? बिल्कुल हुई। हमने उनके सामने बहुत सारे परफ़ॉर्म किए हैं जोधपुर में और जयपुर में। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, उनके सामने भी अभी हमने जयपुर में परफ़ॉर्म किया था, तो बहुत अच्छा लगा और उनसे यही निवेदन है कि हमारे जो फ़ोक आर्टिस्ट हैं, उनको फुल सपोर्ट मिले और जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम वगैरह होते हैं हमारे, तो वहाँ पर क्लासिकल डांसर्स भी होती हैं और फ़ोक डांसर्स भी होती है। तो क्लासिकल जो डांसर्स होती है, उनको अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं और जो हमारे फ़ोक आर्टिस्ट होते हैं, उनको थोड़ा कम वैल्यू मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी उनसे कि हमारे जो फ़ोक आर्टिस्ट हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं, सब एक बराबर होते हैं आर्टिस्ट तो। तो उनको भी वही फैसिलिटीज़ दें जो हम आप क्लासिकल डांसर्स को देते हैं। अच्छा, आपने बात की शिक्षा की तो आप समय है वो 8वीं तक आपने पढ़ाई की जी है हाँ। और आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है? मेरे को इंग्लिश आती है और थोड़ी-थोड़ी सी फ्रेंच बोल लेती हूँ मैं, जैसे समझ लेती हूँ। अच्छा, जब आप बाहर जाते हो तो वहाँ पे बिल्कुल हिंदी तो चलती नहीं है, नहीं, इंग्लिश और फ्रेंच में ही आप बात करते हो। जी बिल्कुल। तो कैसा लगता है आप मतलब कम पढ़े लिखे होते हुए भी इंग्लिश में बातचीत कर लेते हो? वो तो जो पहले हमारे जो लड़कियाँ होती थी, बाहर फ़ॉरेन की लड़कियाँ वो यहाँ पर हमारे घर पे आती थी डांस सीखने के लिए, मेरी बुआ से, मेरी आंटी से, सबसे। तो वो जब बोलते थे तो मैं उनके जो शब्द होते हैं वो पकड़ लेती थी, समझ लेती थी कि हाँ, यही कह रहे, यही कह रहे। तो ऐसे करते-करते और उनके साथ वहाँ जाकर भी मैं 3-4 महीने तक रही थी फ्रांस में, अमेरिका में। तो ऐसे धीरे-धीरे करते-करते मेरे को समझ में आ जाता था और मैं बोलने भी लग जाती थी। आज तक आपने है वो कितने देशों की यात्रा कर ली है और कहाँ किन-किन बड़े मंचों पर आपने है वो प्रोग्राम किए हैं? मैं 2018 में सब पहली बार फ्रांस गई थी, फ्रांस में। फ्रांस में मैंने बसंत ग्रुप के साथ काम किया था, वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स थे, जैसे होली फेस्टिवल हो गया, वहाँ पे सबसे बड़ा होली फेस्टिवल बनाते हैं फ्रांस में। और उसके अलावा भी काफ़ी मैंने फेस्टिवल्स किए वहाँ पे, प्रोग्राम भी किए बड़े-बड़े मंच पे। और उसके बाद मैं गई थी 2023 में वापस फ्रांस। वहाँ पे हमने मोदी जी के सामने डांस किया, उनका वेलकम किया फ्रांस में ला सेन म्यूज़िकल थिएटर में। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा और अभी हाल ही में अभी 1 महीना ही हुआ है मुझे अमेरिका से आए हुए। अभी मैं राजस्थानी कारवान ग्रुप के साथ अमेरिका में गई थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी सिटीज़ में अपना ये जो डांस है, हमारा जो कल्चर है, वो हमने किया वहाँ पे और न्यूयॉर्क में राना फेस्टिवल में भी किया है। अच्छा, आपके परिवार में कौन-कौन है, क्या करते हैं? सारे इसी कालबेलिया डांस में लगे हैं? मेरे परिवार में मेरे जो पापा हैं, वो बचपन से ये काम करते हैं, जो हमारे फ़ोक इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे तबला,
डफली, मंजीरा जितने भी वो सब बजाते हैं, उनको बचपन से ही मतलब ये जो हमारा जो कल्चर है वो आगे बढ़ाने की उनको जुनून था। तो वो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे जब वो 7 साल के थे तब से वो ये काम कर रहे थे और उनकी जर्नी इतनी है कि वो अभी अब फ्रांस में रहते हैं। और मेरी बुआ हैं आशा शपेरा, नाम सुना होगा आपने। वो भी एक सिंगर भी हैं और डांसर भी है। उसने भी बहुत सारे देशों-विदेशों में काम किया है। तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। अब सरकार से आप क्या उम्मीद लगाते हो? उस कालबेलिया समाज को सरकार किस प्रकार है वो मनोबल बढ़ाए? सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा जो कालबेलिया डांस है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस डांस को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप हमारे देश की सरकार हो, तो आप हमारे लिए कुछ अच्छा करें, हमें अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिलाएँ और हमारी जो गवर्नमेंट में हम जो प्रोग्राम करने जाते हैं, वहाँ पे हमें वैल्यू दिलाएँ अच्छी और हमारे लिए अच्छा करें। एक ये भी सुनने में आ रहा, जैसे पुष्कर फेस्टिवल है या जैसलमेर सम है, इनको लेके आप क्या मत रखते हैं? वहाँ पर भी कालबेलिया डांस काफ़ी देखने को मिलता है, देश-विदेश से जो पर्यटक आते हैं उनको। अ, एक्चुअली ऐसा है कि राजस्थान में सबसे अच्छा देखने के लिए जो स्थान है, पुष्कर देख लो आप, जोधपुर देख लो, जैसलमेर। जैसलमेर का तो पर्यटकों को सबसे अच्छा जैसलमेर ही लगता है। तो वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जैसलमेर में आते हैं। उनको ये लगता है कि जैसलमेर में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, ऐतिहासिक चीज़ें, म्यूज़िक वगैरह सब हमारा जो भी फ़ोक म्यूज़िक है, फ़ोक डांस है, जो जो भी चीज़ें हैं। तो जैसलमेर में कुछ जो लड़कियाँ होती हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, वो कालबेलिया नहीं हैं। 100 में से 80% लड़कियां कालबेलिया नहीं है और 20% जो लड़कियां हैं वो कालबेलिया हैं। तो वो जो लड़कियां हैं हमारी संस्कृति का नाम खराब कर रही हैं। वो हमारी कालबेलिया ड्रेस पहन के वहाँ पे आइटम सॉन्ग्स कर रही है और चश्मा पहन के डांस कर रही है। आपने कभी देखा है कि गुलाबू जी चश्मा पहन के डांस कर रहे हैं या आइटम सॉन्ग्स कर रहे हैं कालबेलिया ड्रेस पहन के? तो वो लड़कियां जो है हमारी संस्कृति का नाम खराब कर रही है। तो मैं उन लड़कियों से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी संस्कृति का नाम खराब ना करें। आप अपना काम कर रहे हो तो अपने हिसाब से अपना काम करो, अपने पैसे कमाओ। हमारे जो कॉस्ट्यूम है उसको बदनाम ना करें और आप अपना काम करो। अपना जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज करके आपको जो करना है वो करो। लेकिन हमारा जो कालबेलिया ड्रेस है उसका नाम खराब बिल्कुल भी मत करो। अच्छा, ये अभी जो आपने पहना, ये तो अभी आपने कहा एक दर्जी से आपने बनवाया, लेकिन पहले के ज़माने में ये कैसे मैनेज करते थे? पहले के ज़माने में हमारी जो घर की औरतें होती थी वो खुद ये ड्रेस बनाती थी और जो भी इस ड्रेस का पहले बिल्कुल भी सिंपल ड्रेस थी हमारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल काले कलर की ड्रेस थी और उस पे सिल्वर कलर की लाइनें थी बस और कुछ भी नहीं था। तो अब तो जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे-वैसे ड्रेस भी हमारी चेंज हो रही है। तो ये ड्रेस हमारा एक दर्जी है, वो दाइजर साइड रहता है, एक ही दर्जी है वो हमारी कालबेलिया ड्रेस बनाता है और बाकी की डेकोरेशन हम खुद घर पे करते हैं। अच्छा, यहाँ आपने भारत में देश की बात करें, तो अपने देश में आपने किन बड़े मंचों पर है वो प्रोग्राम किए हैं? अ, हमारे देश में जैसे सूफ़ी फेस्टिवल हो गया, जो हमारे मेहरानगढ़ में होता है, रिफ फेस्टिवल हो गया और भी जो गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम होते हैं, वो सब हमने किए हैं। तो ये हमारे साथ में थे पूजा जी सपेरा। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत, वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश शर्मा के साथ मैं एसडी बारट। अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देख लिया है तो वीडियो को दबाकर शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो अवश्य कर लें। धन्यवाद।